Assalamu alaikum students. Today I'm teaching you about the chapter number 2 of second prof, and the topic is the bacteria. Bacteria is derived from the Greek word which means the rod and stick. The first bacteria to be discovered were rod shaped. That's why they are called rod and stick. Bacteria are microscopic single-celled organisms that live in diverse environment. These organisms can live in soil, human gut, etc. The bacteria can be beneficial and can be destructive. Here is the structure of bacteria. Okay, structure present in bacteria. There is a structure of bacteria which includes the flagellum, plasmid, endospore. आपको मैं आगे बताऊंगी. जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे दूध को फाड़ के योगर्ट बनाने के काम करते हैं. लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक नमूनिया. अब हम इसकी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या आता है. सबसे पहला है सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल. The cell wall maintains cell shape, protects the cell and prevent it from burning, bursting in hypotonic environment. Hypotonic environment में इसे burst होने से बचाता है. Hypotonic environment का मतलब होता है कि जब सेल जो होता है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है और बर्स्ट कर जाता है. हाइपरटोनिक का मतलब होता है जब सेल को हम इतना ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट या हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर देते हैं, लाइक इन पिकल्स एंड इन जैम. तो क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो लूज़ करता है वाटर को और श्रिंक कर जाता है. उसकी जो वॉल होती है वो श्रिंक कर जाती है और सारे के सारे कंटेंट्स बाहर निकाल देती है और उसकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है. दैट्स वाई हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी डेंजरस फॉर बैक्टीरिया एंड वेरी यूजफुल फॉर अस. बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, जिसमें पेप्टाइड प्लस अमाइनो एसिड होता है. अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड शुगर क्रॉस लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स. देन आई एम टेलिंग यू अबाउट द ग्राम स्टेन. आपको बैक्टीरिया को देखने के लिए स्टेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, आप बैक्टीरिया को कैसे देख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इनविजिबल होता है. जस्ट माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में भी आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है. आप सिंपली कर सकते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव होगा उसकी थिक लेयर होती है और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी थिन लेयर होती है. ठीक है, आप क्या करेंगे, ग्राम पॉजिटिव को नेगेटिव से इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आप चेक करेंगे कि किसकी थिक लेयर है, कि कितना ज़्यादा जो स्टेन हुआ है, कितना स्टेन हुआ है. वो थिक लेयर को ऑब्वियसली स्टेन हो जाएगा परमानेंट, लेकिन जो थिन का होगा वो उसकी स्टेनिंग डीकलराइजर से डीकलराइज हो जाएगी, मींस वो उसका रंग उड़ जाएगा. लेकिन जो पॉजिटिव होगा उसका रंग नहीं उड़ेगा क्योंकि वो डबल ट्रिपल लेयर से बना होता है. नाउ द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट डाई डालेंगे एक पेट्री डिश पे. ठीक है, पेट्री डिश पे आप स्लाइड भी ले सकते हैं जिस पे ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद होगा. फिर आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आयोडीन डालेंगे. ठीक है, विच मेक द डाई मोर स्ट्रॉन्ग. देन अल्कोहल वॉश करेंगे, डिकलराइजेशन विच इन विच द ग्राम नेगेटिव जो होगा वो लूज़ करेगा अपना कलर, जबकि ग्राम पॉजिटिव रिटेन देयर कलर. एंड नंबर 4 स्टेप में आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे सेफरिन की, जो कि काउंटर स्टेन है, जिसकी वजह से जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो पर्पल ही रहेगा क्योंकि उसकी तो ट्रिपल एंड 4th लेयर में जो है वो पर्पल कलर जा चुका है क्रिस्टल वॉलेट का, तो वो पर्पल ही रहेगा. लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है जिसकी थिन लेयर थी वो क्या हो गया था, वो उसने अपना कलर लूज़ कर दिया था और वाइट हो गया था. तो फिर वो कौन सा कलर दे देगा, पिंक कलर देगा सेफरिन से. ये आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ डाई. देन मैं आपको बताऊंगी कैप्सूल, जो बैक्टीरिया में कैप्सूल मौजूद होता है उसका क्या मकसद होता है. द सेल वॉल ऑफ मैनी प्रोकैरियोट्स इज सराउंडेड बाय स्टिकी लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन. दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल. एक होता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल होता है, एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स जिसमें कैप्सूल जो होता है वो लेस टाइटली बाउंड होता है सेल के साथ. और इसका फंक्शन क्या होता है, इट अनेबल बैक्टीरिया टू अडेयर टू देयर सबस्ट्रेट और टू अदर इंडिविजुअल इन अ कॉलोनी. Then some capsules and slime layers protect against dehydration. Some shield pathogenic bacteria form attached by the host immune cell. अब फ्लैजेला का क्या है, फ्लैजेला क्या काम करता है. ठीक है, फ्लैजेला जो होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव कीमोटैक्सिस करता है, एक नेगेटिव करता है. पॉजिटिव करेगा तो मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, एंड नेगेटिव करेगा तो अवे फ्रॉम अ टॉक्सिक सब्सटेंस. फ्लैजेला जो होता है वो हेयर लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को मूव करने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया क्लासीफाई होते हैं 5 कैटेगरीज में. ठीक है, 5 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्लासीफाइड हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला अपेंडेजेस. हेयर अगर बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजेला नहीं होगा तो उसे हम एट्राइकस कहेंगे. अगर एक होगा तो मोनोट्राइकस, अगर दोनों तरफ होंगे तो एम्फीट्राइकस, अगर एक ही जगह पे बंडल्स ऑफ फ्लैजेला होगा तो उसे हम लोफोट्राइकस कहेंगे, और अगर
चारों तरफ होंगे फ्लैजेला तो हम उसे पेरिट्रैकस कहेंगे। Then you have the fimbriae and pili. Fimbriae and pili क्या होते हैं? Some bacteria stick to their substrate or to another by means of hair-like appendages called fimbriae. इसकी example क्या है? The bacterium that cause gonorrhea is Neisseria gonorrhea use fimbriae to fasten itself to the mucous membrane of its host. Fimbriae are shorter and more numerous pili, appendages that pulls two cells together prior to DNA transfer from one cell to another. Pili are sometimes referred to as sex pili. Then you have a cell membrane. Similar to eukaryotes, selectively permeable होती हैं. Cell membrane invaginates into cytoplasm to form pocket-like structure called mesosome. Cell membrane helps bacterial cell to carry out cellular respiration with the help of enzymes, and the mesosomes helps in the cell division and replication of DNA. Another organelle present in the bacteria is ribosome. The ribosome present in the bacteria is 50S and 30S, which makes the 70S. Bacterial ribosomes are slightly smaller than eukaryotic ribosomes and differ in their protein and DNA and RNA content. These differences allow certain antibiotics to bind to ribosomes and block protein synthesis in prokaryotes but not in eukaryotes. As a result, people can use these antibiotics to kill or inhibit the growth of bacteria without harming themselves. Then the bacteria contain another organelle which is the endospore. To withstand harsh conditions, अगर बैक्टीरिया पे कोई harsh condition आ गई है तो वो क्या करेगा? वो endospore बना लेगा जो कि वो resist करेगा cells को from, ये देखें DNA core है, इसने क्या किया? इसने outer coverings बना ली हैं, ठीक है, coat बना लिया, outer membrane, cortic, germ cell wall and inner membrane for the survival of its components. The original cell produce a copy of its chromosome and surround that copy with a tough multi-layer structure forming endospore. Another is the genomic organization. Genomic organization में ये है कि इसके अंदर DNA नहीं होता, जो होता है तो circular होता है, associated नहीं होता प्रोटीन के साथ, lack nucleus. The region where DNA reside, जहाँ पे DNA होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. Then you have the plasmid extrachromosomal circular DNA also contain new genes. Few genes like antibiotic resistant gene.